अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शिनवारी कीमा कढ़ाई। तो यहाँ हमने जो कीमा लिया है मटन कीमा है ये, तो मटन कीमा कढ़ाई शिनवारी यहाँ पर बनाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है, बहुत फेमस है, बहुत शौक़ से लोग इसे खाते हैं और बनाना भी इतना ही आसान है, बहुत कम मसालों के साथ ये बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी कि पहले ऑयल आप डाल दें गरम और फिर उसमें आप कीमा डालें, तो यहाँ पर छींटे आने का बहुत डर है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आपने कीमा डालना है, उसके बाद ऑयल घी जो आप डालना चाहे वो ऊपर से डाल दें। तो ये कि एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो ये मैंने इसलिए स्किप नहीं किया ताकि आपको ये गलती बता सकूं कि ये गलती आपने नहीं करनी जो मैंने कर ली थी। तो यहाँ पर जो हमने कीमे खूब अच्छा सा भूनना है। तो ये मैं बता देती हूँ, कीमा जो मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन आधा किलो कीमा है, ये मटन का कीमा है। और यहाँ पर घी जो मैंने लिया तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने घी। और ऑयल डालना चाहे तो ऑयल में बना ले, लेकिन घी का एक अपना मज़ा होता है। जितने भी होटल वाले हैं सब ये घी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके खानों में ज़्यादा जायका और फ्लेवर निकल कर आता है। और यहाँ पर जो हमने अदरक लहसुन लिया है, वो मैंने अदरक 2 इंच का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन के जवे, जिनको मैंने इस तरह मोटा मोटा कूट लिया था। और इनको कूटने का मकसद ये है कि इसमें डालना है हाफ़ कप पानी, क्योंकि हमने यहाँ पर पिसा हुआ या कुटा हुआ अदरक लहसुन नहीं डालना है। ये जो अदरक लहसुन का पानी है इसका हमने इस्तेमाल करना है। तो इन अदरक लहसुन के साथ मैंने जो हाफ़ कप पानी डाला, बस ये हाफ़ कप पानी ही कीमे के अंदर जाएगा और इसे मिक्स करके मैं रख दूँगी ताकि लहसुन और अदरक जो है वो नीचे बैठ जाए। और उसका जो पानी है वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो अदरक लहसुन को रख देते हैं एक तरफ। लेकिन अभी सबसे पहले जो हमने कीमे की भुनाई करनी है वो इसी के अंदर करनी है, इस ऑयल के अंदर करनी है जो हमने डाला था। और कीमे का जो दाना है वो बिल्कुल खिला खिला सा हो जाए। इसका जो पानी, जितना भी कीमे का पानी है वो हमने यहाँ पर ड्राई करना है। और यहाँ पर कुछ मिर्चें डाल देंगे। यहाँ पर छोटी वाली हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मोटी वाली भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स डाल दी हैं, 5 से 6 अदद। और हरी मिर्चों को भी हमने इसी कीमे के साथ भूनना है। और यहाँ पर टमाटर भी आपने इतने लेने जितना आपका कीमा होगा, इतने ही आपने टमाटर लेने। और बीच में से इसको 2 करके आपने टमाटर को इस तरह रख देना है। टमाटर का जो टॉप होता है उसको भी आपने काट देना। उसके बाद फिर आप इसको बीच में से 2 करके रखें। इस तरह छिलका आराम से निकल भी जाता है। और इसको ढक दें 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ पर टमाटर आप देख रहे हैं अभी सॉफ्ट नहीं हुए, लेकिन अभी हमने यहाँ पर जो अदरक लहसुन का हमारा पानी था वो नीचे बैठ चुका है। अदरक लहसुन मोटा मोटा, और जो उसका पानी है बस वही हमने यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर इस तरह आपने कढ़ाई के किनारों से पानी डालना है इसके अंदर। तो ये मैं पानी डाल दूँगी इसके अंदर। और आप देख रहे हैं भी टमाटर जो हैं थोड़े से मुरझाए से हैं। तो इसको मज़ीद जब ये पानी लगेगा और कीमे का पानी लगेगा और पकेगा ये, तो मज़ीद टमाटर नरम हो जाएगी। इसका एक अपना ही फ्लेवर है इस तरह टमाटर रख के पकाने से। और हरी मिर्च जो डाली है, बस इन 2 का फ्लेवर जो निकल कर आता है ना, कीमे को लाजवाब कर देता है कढ़ाई के लिए। तो यहाँ भी मैंने 1-1.5 टेबल स्पून मैंने बचा लिया था अदरक लहसुन का जो पानी था। और इसको मज़ीद 5-6 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था इसे। और देख रहे होंगे कितना टमाटर नरम हो चुका है। तो इस तरह टमाटर के ऊपर जब आप इस तरह कोई भी चमचा मारेंगे तो वो आराम से नीचे पुश हो जाएगा, छिलका ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह ये आराम से सारे छिलके आपने निकाल देना है। और इसी चमचे की मदद से फिर आपने टमाटरों को मैश करना है। हरी मिर्च भी यहाँ पर नरम हो चुकी है, क्योंकि हमने 10 से 5 मिनट इसको पका चुके हैं ढक के। और यहाँ पर ये अभी पानी मौजूद है इसमें अदरक लहसुन का। और सारे छिलके निकालें और इस तरह टमाटरों को और हरी मिर्च को हमने यहाँ पर मैश करना है। तो ये जो मैश करने का तरीका है, ये बस आप कोई चपटा सा चमचा ले लें, जैसे कि कढ़ाई वालों के पास होता है, वो ठक मार रहे होते हैं। तो यही वजह है कि इस तरह का चमचा हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सालन निकालने वाले चमचे के साथ ये काम नहीं हो सकता। तो हरी मिर्च और टमाटरों को हमने यहाँ पर मैश करना है। और अभी आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी अच्छा पानी अभी मौजूद है। अभी जो हमने दूसरा फ्लेवर इसके अंदर डालना है वो है कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाली है, आप 1 टीस्पून डाल दें यहाँ पर। और 1 टीस्पून डालने के बाद बस इसका काम शुरू हो चुका है खुला पकाने का। और इसको टमाटरों को, हरी मिर्चों को खूब अच्छा सा हमने मैश करना है इस तरह, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल टमाटर नज़र नहीं आएंगे, सारे मैश हो जाएंगे। तो यहाँ ये आपकी मेहनत है इस कढ़ाई की। और यकीन ये जो किनारों पे कढ़ाई लगती है और जलती है हल्की हल्की, इसको भी आपने खुरचते रहना है। और ये थोड़ा सा रह गया था पानी अदरक लहसुन का, सोचा ये भी मैं डाल ही दूँ, ज़ाया करने से बेहतर है। तो ये भी मैंने डाल दिया तेज़ आंच करके। बस अब मैं इसको पका रही हूँ और इस तरह ये मैश करती जा रही हूँ। जो हरी मिर्च नज़र आ रही है, जो टमाटर नज़र आ रहे हैं,
तो बस इसको थोड़ा सा मैंने और ढक दिया था 2-3 मिनट के लिए, और बस इसके बाद इसको हटाएंगे। और यहाँ पर हमारा कीमा जो है बेहतरीन तैयारी की तरफ है, और रोगन जो है वो सारा ऊपर आ चुका है, कीमा भी गल चुका है। और बस यहाँ पर अब इसको अच्छा सा थोड़ा सा और भूनेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल भी पानी नहीं है और कीमा बिल्कुल ड्राई की तरफ हो रहा है। और यहाँ पर जो कुछ नज़र आ रहा है मुझे हरी मिर्च, तो उसको भी हम चॉप कर लेंगे। नमक मैंने शुरू से अभी तक नहीं डाला था, लेकिन आखिर भी डाल सकते हैं, नमक बीच में भी डाल सकते हैं, आखिर में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया था, और मैं चाहूँगी मज़ीद तो ज़रूरत होगी नमक की, वो भी हम यहाँ डाल लेंगे। तो बस इसको अब भुनाई करनी है, हमने खुला पकाना है, अब इसको हमने ढकना नहीं है, और खूब अच्छा सा इसको मिक्स करते हुए कीमे को हमने पकाना है, ताकि रोगन बिल्कुल अलग हो जाए और किनारों से भी आप कीमा साफ़ करते रहें। तो वहाँ उनकी बहुत तेज़ आंच होती है जिस पे वो कढ़ाई बनाते हैं, तो उनका पानी जो है फ़ौरन ड्राई हो जाता है। तो यहाँ मैंने कीमा चाखा था तो मज़ीद कम लग रहा था, तो मैंने ½ टीस्पून और इसमें डाल दिया है। तो बस ये हमारा कीमा जो है बेहतरीन तैयार है। इसको गार्निश करेंगे अदरक के साथ, हरे धनिए के साथ और हरी मिर्चों के साथ। तो यहाँ कीमा बेहतरीन तैयार है। मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर हरी मिर्चें डाल दूँगी, तकरीबन 6 अदद मैंने मोटी वाली हरी मिर्च डाल दी, थोड़ी सी अदरक डाल दी, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। इसको भी हम करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स, ताकि इसका भी फ्लेवर कीमे के अंदर बेहतरीन आ जाए। और गार्निश के लिए वो अलग मैंने रखा है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे कर लेंगे मिक्स। और अभी एक चीज़ जो इसमें जानी है, जो इसको फ्लेवर को और बढ़ाएगी, वो हम आखिर में ही डालते हैं हमेशा, कढ़ाई में जो आखिर में डलती है, ताकि उसका फ्लेवर बरकरार रहे। तो यहाँ पर डालेंगे हम काली कुटी हुई मिर्च डालेंगे। तो अब आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, और कढ़ाई खाने की आपको बाहर ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल घर में बनाइए, अपने साफ़ सुथरे माहौल में बनाइए, साफ़ सुथरे ऑयल घी में बनाइए, साफ़ सुथरे मसालों के साथ बनाइए। तो ये हो गई थी हमारी कढ़ाई तैयार। मटन शिनवारी कीमा आपको अब बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में बनाइए, चिकन से बनाइए, बीफ से बनाइए, जो आपको पसंद है उसके साथ बिल्कुल सेम इसी तरह रेसिपी के साथ बनाइए। उसको मैंने फिर गार्निश कर दिया था अदरक जूलियन के साथ, हरा धनिया, हरी मिर्चें और कुटी हुई काली मिर्च के साथ। तो बस इसको इस तरह गार्निश कर दें, कढ़ाई के साथ ही दस्तरखान पे सर्व करें। जैसे कि आप बाहर खाते हैं तो मंगा लीजिए तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, उसके साथ मज़े करें, और बना ली कोई अच्छी सी सलाद प्याज, टमाटर और खीरे के साथ। यकीन बहुत ही लजीज मज़े की ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा, आप भूल जाएंगे बाहर का, और ये कहेंगे कि बस घर में ही हमने साफ़ सुथरे माहौल के अंदर ये चीज़ बनानी है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।